डॉक्टर महबूब साहब, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूँ जिस पे मैंने खुद बहुत गौर खोज किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही और मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप दें। जी सर। जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया 90 डेज चैलेंज, जिसमें हम शुगर की दवाइयाँ छुड़वा देते हैं, टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन छुड़वा देते हैं, हमें हमारा 40वां सीजन अभी आ रहा है, तो इसका मतलब 40 महीनों से ये काम चल रहा है। 36 महीनों में 3 साल होते हैं, ठीक है, तो ये 3.25 साल से ये काम चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। 3.25 साल के बाद हमारी मुखालफत में अचानक एक जैसे एक नई लहर आती है, ये आ गई है कि बहुत सारे लोग हम पे वीडियोस भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग तहरीरें भी लिख रहे हैं। ये मतलब हम तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग की दवाइयाँ छुड़वा रहे हैं, तो ये इस कौम की तरफ से मुखालफत क्यों आ रही है? सर वो जैसे सालाना उर्स नहीं होता, हाँ इस तरह सालाना मुखालफत आती है अच्छा, तो आपको याद होगा बिल्कुल तकरीबन इसी सीजन में पिछले साल भी मुखालफत हाँ आई थी। मुखालफत आई थी, आप देखेंगे तो उससे पिछले साल भी बिल्कुल ये सालाना मुखालफत है, मुखालफत तो इसमें तो सर आपको हाथ पहनने चाहिए लेकिन ये मुखालफत हो क्यों रही है? सर बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे मेन काम ये है कि नॉन ट्रेडिशनल काम, गैर रवायती कोई भी चीज़ होती है ना सर, तो उसको लोग पेनिट्रेशन, लोगों की एक्सेप्टेंस में या लोगों की समझ में ऐसा ऐसा वो लेट आती है। लेकिन लोगों से तो गिला बात की बात है। सबसे मेन चीज़ जो मुझे है वो अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी से है कि हालांकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना सर, उसमें सबसे पहली लाइन लिखी होती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, उसके शुगर बाद मतलब डायबिटीज जो है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब ये आपकी किताबों में लिखा हुआ, किताबों में 1-2 लाइनें लिखी होती हैं, साथ ही फिर मेडिसिन पे जंप मार दिया जाता है। अच्छा, अब वो क्योंकि उसकी एलेबोरेशन नहीं की होती, उसमें बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बताया होता कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट है, वॉक है, जिम है, एक्सरसाइज है, सोने उठने बैठने की रूटीन है, ये सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक वर्ड लिख के 2-3 लाइनें इस पे लिख के तो सीधा मेटफॉर्मिन पे आ गए। सीधा मेटफॉर्मिन पे चले जाते हैं ठीक है। अब वो डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी बस इतना ही पता है, वो ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं सिर्फ वर्कशॉप करें करो अच्छा ठीक है। हाँ, वो उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का तो सर नाम को वर्कशॉप करें करो, हाँ वॉक ही रखा हुआ। हालांकि अब तो सर इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, आप अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस पढ़ें तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा होता है कि लो कार्ब डाइट आप रिकमेंड करें। दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें वॉक है, एक्सरसाइज है, जिम है, कोई भी जो जिसको पसंद है वो आप करें। अच्छा, इसके बाद ही कोई भी गाइडलाइंस है वो उसके बाद ही किसी मेडिसिन पे जाती है। अच्छा, हमारा जो फोकस है ना सर, हम हमेशा इस लाइफस्टाइल वाले पार्ट को बड़ा करके लोगों को दिखाते हैं, और जो मेडिकल की किताबों में 2 लाइन में था, हाँ, हम उसको 98% दिखा रहे हैं। 98% दिखा रहे हैं कि अगर आप ये वाले पार्ट को बड़ा जूम आउट कर लें तो आगे वाला जो दवाइयों वाला पार्ट है वो सिर्फ 2% है। 2% है। आप इस पे फोकस करें। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको 2 लाइनों में ही पढ़ा हुआ है, तो उनको यही लगता है कि शायद इनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ 2 लाइनें ही, इनकी अहमियत भी उतनी है कि जितनी 2 लाइनों की। तो इसका मतलब डॉक्टर की तरफ से जो मुखालफत आ रही है, एग्जैक्टली उसके पीछे ये चीज है, उसके पीछे ये चीज है कि उनके फहम में उस तरह से चीजों को एलेबोरेट नहीं किया हुआ, उनको चीजों का तदारक नहीं है। तो मैं बल्कि उनको ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी जगह पे, चाहे आप हमारे वीडियोस देखें, चाहे आप किसी भी इंटरनेशनल डायबिटोलॉजिस्ट या कोई डायबिटीज का प्लेटफॉर्म है आप उसको देखें, पाकिस्तान में और बहुत अच्छे अच्छे नामवर डॉक्टर्स हैं जो कि इस पर बहुत वीडियोस बनाते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर खालिद जमील साहब, डॉक्टर खालिद लेजेंड, डॉक्टर खालिद जमील साहब है। आप देखें कि कितना एक्सटेंसिव वर्क करते हैं, ठीक है, डाइट पे, कोलेस्ट्रॉल पे, फैटी लिवर पे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे। डॉक्टर बसरा साहब ने बहुत काम डॉक्टर बसरा साहब ने काम किया, शहजाद बसरा साहब। हाँ, ये सारे वो लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। अभी एक डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जी, फैमिली फिजिशियन है, हाँ, उन्होंने उनकी भी मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया, बिल्कुल बेहतरीन है। डॉक्टर सैर चावला है, उसने इस पे बहुत काम किया हुआ है। डॉक्टर वसीम साहब है, डॉक्टर वसीम है, वो भी इस पे। तो ये सारे लोग
अब ऐसा ऐसा जैसे करें, तो आप, जब मैं डॉक्टर्स को ये कहूँगा कि आप इस सारे मेटाबॉलिक क्राइसिस को समझें, आप इन सारे जो हमने नाम बताए हैं इनको सुने, पढ़ें, देखें, और मेरे कहने पर नहीं, आप अपने पेशेंट को लो कार्ब डाइट स्टार्ट करवाएं। अच्छा, आप देखेंगे कि आपके पेशेंट की शुगर लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी पेशेंट की लो शुगर हो, तो बजाय इसके कि आप उसे ये कहें कि अपना खाना बढ़ाएं, आप उसकी दवाइयाँ कम करते जाएं, आपको खुद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। ये अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी को तो मैं ये आसानी से मशवरा दे सकता हूँ। अब बाकी एक और सर बड़ी मजे की कम्युनिटी है जो कि बहुत ज्यादा मुखालफत करती है, वो है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। वो तहरीरें भी लिखते हैं, कुछ वीडियोस भी बनाते हैं, क्लिप्स भी निकालते हैं, और वो सर आपकी फैमिली है। इसका जवाब तो सर आप ही देंगे कि क्यों वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या हुआ, वो क्यों आपके अगेंस्ट है? हमारी सोसाइटी में ना, जहाँ बाकी बहुत सारे वबाएं हैं, बीमारियां हैं, अखलाक की कमजोरियां हैं, हसद जो है ना, कूट कूट के भरा हुआ है, और हसद का कोई इलाज भी नहीं है। कुरान पाक में हर चीज का कोई ना कुछ तोड़ बताया हुआ होगा, हसद का कोई इलाज ही नहीं बताया अल्लाह ने। सर बताया नहीं, फलक नहीं, उसमें उसको और चीज है ना वो। अच्छा, उसमें वो आपके एंड पे नहीं है कि जी अब आपने ये करना। हाँ। उस पे अल्लाह ताला ने कहा है कि हासिद का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। सही सही सही। चुप करके मेरी पनाह में आ जाओ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिल्कुल सही। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जी हासिद को के साथ तुमने ये चाल चलनी है या यहाँ पे ये हिकमत अमली चलनी है, नहीं, कि तुम कर ही नहीं सकते हासिद का मुकाबला। और वो इतना जालिम है हासिद कि उससे सिर्फ मैं ही आपको बचा सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह की पनाह मांगो, प्रोटेक्शन मांगो, सेफ्टी मांगो हासिद से जब वो हसद करे। तो सर मैं सुबह शाम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद पढ़ता हूँ। ये कम्युनिटी ना, जो सोशल मीडिया की कम्युनिटी है, इनको ये हसद की बीमारी एक तो सोसाइटी में ओवरऑल है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब किसी के सोशल मीडिया पे व्यूज ना आए, वो मेरे पे पोस्टर लिखने शुरू कर दे, ऐसी जबरदस्त एंगेजमेंट आएगी। सर आप तो फिर हॉट आइटम बन, मैं हॉट आइटम बन गया हूँ। मैं बल्कि जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर कोई आपको लगे ना कि आपकी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट कम हो गई है, मेरी वीडियो 2-4 उठाएं, आगे पीछे अपने लगाएं, दबा के मेरे ऊपर तनकीद करें, आप देखें कैसे कमेंट्स आते हैं। सारी सोसाइटी वेली सर, फारिग। जैसे वो चौक में किसी बंदे को मार रहे हो ना, तो गुजरते ऐसे 2-4 बंदे जिनको पता भी नहीं कौन है, क्यों मार पड़ रही है, किस वजह से, वो भी 2-4 लगा लेंगे। तो सोशल मीडिया पे भी जिनको नहीं भी पता होता ना, वो भी 4 गालियां देख के चले जाते हैं, वो कमेंट करके जाएगा, कमेंट करके चले। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ का ना, मैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जिसको बानी यूज़र कहते हैं ना, मैं वो हूँ। लोगों ने तो अपना फेसबुक का अकाउंट बनाया होगा, फार्म विले खेला होगा, कैंडी क्रश खेला होगा। मैं 2010 से फेसबुक से पैसे कमा रहा हूँ। 2010 में मैंने पहली दफ़ा ट्रेनिंग की थी कि सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाने हैं और सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करना है। अच्छा, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग में एक पानी वाली कंपनी के सीईओ आ गए। अच्छा, ठीक है, शाम को जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो कराची के मेमन फैमिली मुझे कहने लगे कि चोई साहब, ये जितनी चीज़ें आपने बताई हैं ना, ये हमसे तो नहीं होंगी। ठीक है, ये पैसे पकड़ें, अच्छा, और हमारा मीडिया खुद ही मैनेज करें। सर उनका पेज कलीगन पाकिस्तान, कलीगन ना अमेरिकन ब्रांड है, अच्छा, जो कराची हैदराबाद में चलता है। ठीक है, उनका पेज मैंने कोई 7-8 साल चलाया। अच्छा, यानी मैं 2010 में मुझे उस कंपनी ने पेमेंट करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, ठीक है, हायर कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ, हायर को सोशल मीडिया मैंने दिखाया। ठीक है, अच्छा, ISPR। ठीक है,
ISPR को 2012 में मैंने ट्रेन किया अच्छा। कि भाईजान वो फैक्स वाला जमाना, प्रेस रिलीज वाला जमाना बहुत पुराना हो गया है, सोशल मीडिया पे आओ। और फिर ISPR को मैंने सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का मैं क्योंकि खुद यूजर हूँ, बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ, सिखाता भी हूँ। हमारा वो जो कोर्स नीला जादू था जो फेसबुक मार्केटिंग वाला, वो बड़ा पॉपुलर कोर्स था। तो वो तमाम इन्फ्लुएंसर जो सारा दिन अपने सोशल मीडिया को सब मछली मंडी बना के कमेंट्स ले रहे होते हैं, 1 रुपया नहीं कमाते वो, ठीक है। जबकि मैं इसको प्रोडक्टिव यूज करके मैंने अपने सेल्स ट्रेनिंग के बिजनेस को उरूज पे लेकर गया। मैंने कोई 15 साल वो काम किया है अपना सेल्स ट्रेनिंग में कि सारे ट्रेनर्स को एक साइड पे मिला लो, सबसे ज्यादा बिजनेस मैंने किया होगा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की बिगड़ी हुई और जो आवारा गर्द जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिसको मैं कहूँगा कि डिजिटल आवारा गर्द, इनको पकड़ पकड़ के मैं पैसों पे इनको कमाने सिखाए। फाइवर की ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान में लॉन्च की, अपवर्क की मैंने लॉन्च की, फेसबुक की मैंने लॉन्च की, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेनिंग मैंने लॉन्च की, स्टॉक मार्केट की मैंने लॉन्च की, ग्राफिक डिजाइनिंग की मैंने लॉन्च की, यूट्यूब की ट्रेनिंग मैंने लॉन्च की। इतनी ट्रेनिंग हमने लॉन्च की हैं और लोगों को बताएं कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कॉपी राइटिंग क्या होता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। सारी चीजें मैंने कौम के वो जो बच्चे थे ना उनको पकड़ पकड़ के उनको सिखाया। जो फ्रीलांसर इन्फ्लुएंसर सारा दिन बैठे होते थे सोशल मीडिया पे, उधर की पोस्ट लगाए, उसको गालियां दी, उसको गालियां दी, उस सियासतदान के पीछे पड़ गए, उस सियासतदान के फेवर में चले गए। सर हमने उनको कहा तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये बात आज तक हजम नहीं हुई, ठीक है। फिर एक तबका वो भी है जो कैलकुलेशन बड़ी करता है। सर ये तो वैसे बहुत ज्यादा, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब है सर ये जो पहला तबका है वो जिनका आप कह रहे हैं कि ये क्या आपके इस प्रोग्रेस को या आपकी इस मेंटालिटी की वजह से वो जेलस है या सर सीधा सीधा हसद होता है ना, हसद? हाँ हसद होता है कि वो आपको हमेशा से कामयाब इन्फ्लुएंसर के तौर पे देख कामयाब रहे हैं, इन्फ्लुएंसर, तो अब जब वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो वो आपको टारगेट करते हैं। वो टारगेट करते हैं और अपनी पोस्टों पे एंगेजमेंट के लिए, प्लस उनको लगता है कि यार ये बंदा पैसे बड़ा कमाता है। वैसे इतना कमांदा नहीं मैं जितना वो कह रहे हैं। ठीक है सर। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जो कमेंट लेने का लोगों को नशा है ना, वो भी फ्री खाते में लोगों को इस चीज की ना लत पड़ गई है। सर ये एक पैसे से ज्यादा लत सर ये एक बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी जब पड़ जाए ना अटेंशन ग्रैबिंग की, कि जब भी आप कुछ पोस्ट करें और फिर थोड़ी देर के बाद जाकर देखते हैं कितने बंदे ने लाइक किया, कितने कमेंट आए, कमेंट ज्यादा आए तो डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। तो ये सस्ता नशा है, ठीक है। तो ये सस्ता नशा लोग कर रहे हैं। मैं सस्ता नशा नहीं करता, मैं महंगा नशा कर रहा हूँ। मैं महंगा नशा क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस पे जाके हमने देखा कि पेमेंट कितनी आई है, और जो सस्ता नशा कर रहा है वो देखता कमेंट कितने आए, अरशद चौधरी को गालियां कितनी पड़ी हैं, ठीक है। सर मैं तो वो जो इंग्लिश का एक वर्ड है ना, माइंड योर ओन बिजनेस। सर मुझे तो मैं तो एक बात बताएं सर, आपने जिंदगी में कभी किसी के साथ फ्रॉड किया? सर अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी एक बंदे का 1 रुपया भी नहीं देना। कल की बात है, मुझे ना एक कंपनी से डिविडेंड आया। ये जो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिविडेंड आता है। उस डिविडेंड की अमाउंट में ना 0.40 भी था, यानी उन्होंने मुझे 40 पैसे भी देने थे। अच्छा। 1,74,395.40, ठीक, यानी 40 पैसे भी मेरा डिविडेंड बनता था। लेकिन जो मेरे अकाउंट में आया ना वो 40 पैसे नहीं आए, ठीक है। ये वो कंपनी है जो अरबों की कंपनी, बड़ी कंपनी है, ठीक है। मैं बता दूं FFC है, फौजी फर्टिलाइजर, ठीक है। उन्होंने देखा कि 0.4 को नीचे की तरफ राउंड ऑफ किया। मेरा सर असूल है कि अगर आपका
1000 एक पैसा बनता है ना, तो मैं आपको 1 पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको 1 रुपया दूंगा। सही। 1000 1 रुपया दूंगा, क्योंकि वो जो 1 पैसा है ना सर, मैं क़यामत वाले दिन उसकी लायबिलिटी नहीं लेना चाहता। बिल्कुल सही। मेरा ये असूल है। हालांकि अगर 1000 1 पैसा बनता है तो मैं उसको नीचे को राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं 49 से नीचे मैं नीचे राउंड ऑफ कर सकता हूँ सर। मैं 1 पैसा भी हो ना, मैं ऊपर को राउंड ऑफ करता हूँ, ताकि ये रोजे क़यामत को मैं 1 पैसा जो है ना वो मैं नहीं दूंगा। मेरा अखलाकी लेवल ये है सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में किसी एक बंदे का ना 1 पैसा भी नहीं देना, ठीक है। और मेरा ट्रस्ट लेवल, जो बंदा ट्रस्ट वर्दी हो ना वही लोगों पे ट्रस्ट करता है। मैंने आज तक, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहीं पे पेमेंट की हो किसी दुकान पे और उसने मुझे जो बकाया दिया हो और मैंने खड़े होकर गिना हो। मैंने आज तक नहीं गिना। ज़्यादा दे दे कम दे दे, मैं चुप करके जेब में डाल देता हूँ। ATM से आज तक मैंने जितने पैसे निकले मैं आज तक नहीं गिने, ठीक है, क्योंकि जो बंदा ट्रस्ट करता है वो। तो लोग जो है ना जो कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, आपको पता है हमारा जो 90 डेज चैलेंज है उसमें अगर कोई पेशेंट कहे कि यार मुझे इसका फ़ायदा नहीं हुआ, हम एक सर्टेन डेट होती है उस तक कहते हैं कि यार पैसे लो, तो लड़ाई छोड़ देते हैं। कौन सा मसला है? हाँ, हमारे हर सीज़न में कोई 1% 2% रिफंड्स होते हैं। बिल्कुल। और वो अच्छा, लोगों को भी इतना ट्रस्ट होता है, वो कभी उन्होंने इंसिस्ट भी नहीं करता, वो अपना अकाउंट देते हैं जी, आ जाएंगे पैसे, ठीक है। तो लेकिन जो मुखालफत वाला तबका है ना वो और है। जिस बंदे ने अपने प्रोग्राम में शामिल हो गया सर, वो अपना फैन होता है। बिल्कुल, चाहे वो शुरू में कंफ्यूज हो, लेकिन जब वो प्रोग्राम में आ जाता है उसके बाद फैन बन जाता है वो। इसमें सर कोई शक नहीं है कि जब लोग हमारी सर्विसेज देखते हैं ना, उसके बाद फिर वो फैन होते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक जो जो उस पार्ट पूरी चेन में इन्वॉल्व होता है, उन सब के लोग फैन होते हैं कि यार आप जो काम कर रहे हैं ना वो बेहतरीन और ज़बरदस्त है। अच्छा, ये तो सर इसका मतलब है कि ये जैसा कि मैं कह रहा था, ये आपकी कैटेगरी है इन्फ्लुएंसर्स की, वो हासदीन की। एक और भी सर कैटेगरी है जिसमें ख़ास तौर पे गैर रवाती तौर पे पब्लिक को भी बताना थोड़ा मुश्किल होता है। आप ये देखें, दवाइयाँ छुड़वाने पे शोर मच जाता है, दवाई लॉन्च पे सारे डॉक्टर जाते हैं। हाँ, जब भी दवाई लॉन्च होती है किसी कंपनी की लॉन्च होती है तो सारे डॉक्टर जाते हैं। ये जो नई नई दवाइयाँ आती है ना, चाहे वो किसी भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, किसी भी मर्ज की आ रही है, तो उस दवाइयों की लॉन्च पे टू पीस पहन के डॉक्टर्स भी जाते हैं कि हाँ भाई जबरदस्त बेहतरीन क्या प्रोडक्ट आई है, और वहां से फिर पूछ रहे होते हैं। लेकिन उसका तदारुक लाइफस्टाइल के थ्रू करने की कभी किसी ने जसारत भी नहीं की, ठीक है। तो उसको इतना वेलकम किया जाता है दवाई के लॉन्चिंग पे, लेकिन दवाई बंद करवाने पे शोर मच जाता है, ओहो दवाई बंद करवा दी है, दवाई आपने बंद करवा दी है। वो तो अल्लाह भला करे, जो लोग आते हैं उनको समझ आती है, उनको समझ आती है कि यार तो फिट हो रहे हैं, तो दर्दें खत्म, नींद सही, वजन बेहतरीन, हड्डियां फिट हो रही हैं, हर चीज इतने फायदों के साथ जब वो उनको खुद महसूस करते हैं तो लोग हाशश कर उठते हैं। तो गैर रवायती चीज की हमें इस चीज का आइडिया है कि लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन सर उसके लिए तो हम भी एटलीस्ट कम से कम अपना कंटेंट बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, ताकि लोगों को ऐसा ऐसा चीजें समझ आनी शुरू हो जाए। लेकिन मैं एक लफ्ज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये गैर रवायती नहीं, असल रवायत ही यही है जो हम करवा रहे हैं। सर जब दवाइयाँ नहीं ईजाद हुई थी और इंसुलिन भी ईजाद नहीं हुई थी जी, शुगर की ट्रीटमेंट कैसे होती है? यही थी ट्रीटमेंट जो हम अभी करवा रहे हैं, लाइफस्टाइल था ना। हाँ, लाइफस्टाइल था, या फास्टिंग करवाई जाती, जो कि हम करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं। मतलब शुगर की दवाइयाँ तो सबसे पहले दवाई मेटफॉर्मिन हुई है। मेटफॉर्मिन कब 1950-60 में, नहीं मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं, 50-60 के अशरे की दवाई है, ठीक है। इससे अच्छा ये जो इंसुलिन थी, इंसुलिन 1920-22 की बात है, 21-22 की बात, ठीक है। उससे पहले, जबकि शुगर तो सदियों पुरानी है ना सर, तो उससे पहले जो शुगर का इलाज था ना वो लो कार्ब डाइट ही था। बिल्कुल। और सर अभी भी लो कार्ब डाइट है, अभी भी आप अमेरिकन डायबिटीज की साइट देख लें, आपको लो कार्ब डाइट ही रिकमेंड करेंगे। जो ब्रिटिश गाइडलाइंस हैं, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं,
उसमें यही है कि जो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है उसमें लो कार्ब डाइट है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, डिसिप्लिन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सोने उठने बिल्कुल लाइफस्टाइल। तो अब ये काम बेसिकली तो करना चाहिए था डॉक्टर्स को कि वो कम से कम लोगों को बताएं, लेकिन क्योंकि एक किसी डॉक्टर ने इतने मैसिव लेवल पे इतने ऊंची आवाज में ये बात नहीं उठाई तो मजबूरन ये फिर आवाज आपको उठानी पड़ी, जो कि अशरफ साहब ना के डॉक्टर हैं, ना न्यूट्रिशनिस्ट है। और जब आप करते हैं ना तो सर अब आप पे सबसे पहले एलिगेशन ये लगता है कि यार ये इधर से आवाज क्यों उठी है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो जो मैं कहते हैं ना थोपी गई है। हाँ, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैंने ये काम करना है। हाँ सर, आपने तो बेसिकली अपनी रिवर्स की। मैं तो अपनी रिवर्स की ना। हाँ। 2004 में मुझे शुगर होती है, 2022 तक मैं तो दवाइयां खाई और सारी जो दवाइयां चलती मार्केट में वही चले। जब 2022 में मैंने अपनी रिवर्स की तो मुझे लगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँगा अगर मैं ये बातें लोगों को ना बताऊं। अच्छा, जब लोगों को बताऊं तो फिर दवाइयां कैसे छुड़वानी है, या मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ। ना न्यूट्रिशनिस्ट हो भी तो मैं दवाइयां कैसे छुड़वा सकता हूँ। बिल्कुल। अब मैंने टीम बना ली। आप हैं, डॉक्टर कैसर साहब हैं, 2 कंसल्टेंट हो गए और आप दोनों के अंडर 9 और डॉक्टर हैं। 8, 4 मेरे पास है, 4 8 डॉक्टर तो 10 हो गए की टीम। 10 डॉक्टर की, गायनोकोलॉजिस्ट हमारी 11वीं हो गई। ठीक है, तो 11 डॉक्टरों की टीम। 3 कंसल्टेंट हैं और 8 डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये 11 डॉक्टर्स की टीम ये बनी। मैं तो इलाज करता ही नहीं सर। मुखालफत क्यों है? हाँ, मुखालफत सर ये है, मैं आपको मुखालफत की अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मुखालफत की बहुत सारी ये कैलकुलेशंस हैं, हासदीन हैं, फहम ना होना है, और लोगों को दवाइयों के इतने ज़्यादा फ़ायदे बता दिए गए हैं कि उनको शायद लगता है कि यही हमारी लाइफ सेविंग चीज़ है। तो असल बात सिर्फ ये है कि आपके अगेंस्ट जो है ना सर, सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है कि आप शायद इलाज करते हैं लोगों का। आपने क्योंकि अपनी रिवर्स किया है तो अब आपकी, क्योंकि हर चैनल तो सर आपको इनवाइट कर रहा होता है। सर मैं तो इस वक्त चैनल की बात कर रहे हैं, मैं तो चैनल को ना जब कॉल आती है उनको मैं कहता हूँ यार बस हो गई भाई, बस हो गई। ठीक है, तो अब वो फिर सर लोगों को ये है कि यार ये बंदा ना डॉक्टर है, ना कोई हकीम है, ना होम्योपैथिक है, ना चैनल वाले को पूछो मैंने क्यों बुला देते हैं। हाँ, तो ये क्यों इतने चैनल्स वाले क्यों बुलाते हैं? तो उनको ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा यही है कि यार ये, हालांकि आपने, मैं डॉक्टर हूं ना सर, कभी आपने किसी ग्रुप में जाके इंटरफेयर नहीं किया ट्रीटमेंट में? ना कभी भी नहीं। हालांकि सर मुझे सारा दिन मैसेजेस आते हैं। हाँ, कि जी मेरी दवाई अभी तक नहीं छूटी, मेरी दवाई डॉक्टर ने बढ़ा दी, मेरी दवाई ये कर दी वो कर दी, मैं इसकी जगह पे ये दवाई ले लूं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि यार ये काम ना डॉक्टर का है। ना मैं आपसे ये कहूंगा, आज भी किसी ने कहा मैं कनकौर जारी रखूं या बंद करूं, और मैं मेरा काम ही नहीं है। मुझे क्या पता कनकौर क्या है। आप डॉक्टर के ग्रुप में जाएं, डॉक्टर साहब से पूछें। ठीक है, हाँ अगर कोई डॉक्टर साहब से कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं डॉक्टर साहब से खुद बात कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका तो सर ट्रीटमेंट में अमल दखल है ही नहीं, क्योंकि सर आपका तो फील्ड ही नहीं है। बेसिकली क्योंकि आप मार्केटिंग करते हैं, तो आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लोग आपको जानते हैं, उसी वजह से फिर लोग समझते हैं कि शायद इलाज भी आप करते हैं। इलाज नहीं मैं करता। इलाज नहीं करता। इवन बहुत सारे लोग सर ग्रुप में डॉक्टर अशरफ भी कहते हैं, हम मना करते हैं, बल्कि आप खुद मैं खुद मना करता हूँ यार, मैं डॉक्टर। अच्छा, मुझे जब भी कॉल आती है ना मीडिया से, जी आप डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब, मैंने कहा जी मैं अशरफ चौधरी हूँ लेकिन डॉक्टर नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं, उनको लगता है कि कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं मिल गया। जी आप वो शुगर वाले हैं? मैंने कहा हाँ वो हूँ। तो ये सब सीधा रीजन है। अच्छा, और एक और तबका भी है, वो लोग सर जिनको पुराना है सर गिला शिकवा, आप भी तो सर काम नहीं ना करते। वो जो लोग आपकी टीम का हिस्सा थे, कभी फिर आपने उनको टीम से आउट कर दिया सर, वो एंड रोजे क़यामत तक वो आपके अगेंस्ट लिखते ही रहेंगे। वो तहरीरें भी लिखेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। नहीं सर, नहीं देखे, वो डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हमारे भाइयों की तरह है सर, उनके अपने गिले शिकवे होंगे, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले। ठीक है, ताहिरा उनकी वाइफ जो थी वो हमारे साथ टीम में थी, हमने उनको निकाल दिया। हमें अगर पता होता है कि इसने इतनी मुखालफत करनी, हम ना ही निकालते यार। भाई ये हो गया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको सुकून दे, मेंटल हेल्थ दे, फिजिकल हेल्थ दे, उनको फाइनेंशियल हेल्थ दे, उनको सब्र भी दे अल्लाह ताला, बस मेरी दुआ है।
नाजरीन, अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है, ना हकीम, ना न्यूट्रिशनिस्ट, ना होम्योपैथ, ना नेचुरोपैथ। अशरफ चौधरी बुनियादी तौर पे फातिह ज़ियाबीतस है। मैंने अपनी शुगर रिवर्स की और फिर ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे हजारों लोगों की शुगर रिवर्स करवाई। मैं चूंकि मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मार्केटिंग का आदमी हूँ, सेल्स का आदमी हूँ, कस्टमर सर्विस का आदमी हूँ, मैं MBA हूँ। मैंने IBA कराची से MBA किया था 1992 में। तो मैं बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। जब मैंने देखा कि मैंने अपनी शुगर रिवर्स कर ली तो बाकी कौन की भी करवाई जाए, तो उसके लिए फिर मुझे टीम की जरूरत पड़ी और टीम में इस वक्त 11 डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और मेरा काम सिर्फ लोगों को गाइड करना, कायल करना है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप भी शुगर के मरीज हैं, दवाइयों पे लगे हुए हैं, शुगर माफिया ने आपको इंसुलिन पे या दवाइयों पे लगाया हुआ है, हमारे 90 दिन के चैलेंज में आप इनरोल हो जाएं। कैसे इनरोल होना है, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। हमारा दावा है, हमारा वादा है कि जो लोग भी अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लेते हैं, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, शुगर की दवाइयाँ और खुद शुगर चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, चंद महीनों की मेहमान होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।